हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये ज़रूरी है तो इस अभिनंदन के साथ ज़रा क्लास को आगे बढ़ाया जाए। आज हम लोगों की अपनी एलसीएम के बेस पर ये चौथी क्लास है, यानी आज हम लोग पार्ट 4 पर काम करने चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको एलसीएम के रूल सिखा दिए कि एलसीएम आप कैसे निकालोगे, एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, ये बातें हमने आपको अभी तक सिखा दिया है। और अब हम लोग अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर बातें कर रहे हैं कि उनको हमें कैसे करना है, उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 34 प्रश्न तक पढ़ लिया है। आज की क्लास हम 35वें सवाल से लेकर के स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सभी जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए एक क्लास है। और मैं आपसे कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स को एसएससी का मेंस देना है उनके लिए मैं बहुत जल्दी ही बात बताने वाला कि उनकी क्लास कैसे और किस रूप में होगी। अभी जरा मैं आप सबकी सारी संख्या को कंफर्म कर रहा हूं कि कितने लोग वास्तव में एसएससी का मेंस दे रहे हैं जो अपने संस्थान के हैं। बाहरी जो लोग होंगे उनके बारे में तो बाद में बात होगी, वो जुड़ेंगे किसी न किसी रूप में। और दूसरी चीज़ और है कि मैं आपके लिए लाइव तो आना चाहता हूं, लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब की अपनी एक निश्चित शर्तें हैं कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाते तब तक हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो आप थोड़ी कोशिश करिए, वीडियो को फैलाइए और लोगों तक, जो लोग भी ज़रूरतमंद हैं या बिगनर अभी शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक से जिनको पढ़ना उन सभी के लिए मैं करा रहा हूँ। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही तो मुझे बताइए। बस ये कि थोड़ी सी मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए और बस एक काम करिए, उस हर ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को पहुँचाइए जो गणित पढ़ना चाहता, किसी भी कारण से वो नहीं आ पा रहा था। अब तो आपको कोई टेंशन भी नहीं भैया पैसे की बात है, ये बात आना है जाना। सोचिए कि कितना ये बहुत बढ़िया सा माहौल है कि आप अपने घर में रह करके थोड़ा सा समय देके, बहुत बड़ी वीडियो भी मैं नहीं बनाता क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जहाँ पे देख रहे हो, बहुत लंबा आप अपनी आंखों को टिका के नहीं देख सकते। तो इस नाते मैंने आपके लिए वीडियो भी रखी है, 25 मिनट 28 मिनट 30 मिनट आराम से इतने देख करके क्वेश्चन करिए, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब लगेगा कि नहीं बहुत लंबी क्लास की आवश्यकता है तो वो भी हम आपके लिए करेंगे। बस ये काम है कि आप आगे बढ़ते रहिए। चलिए भाई ठीक है, हम सीधे आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आज मैं 35 नंबर प्रश्न के बारे में बात करता हूं तो यहां क्या लिखा है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या है मेरे भाई, एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना है, 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 125 है, एलसीएम और एचसीएफ का क्या दिया गया, योगफल कितना दिया गया 1150। तो सवाल है दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे केस में डियर स्टूडेंट आपने अभी पढ़ा था कि ऐसे केस में हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर अपना होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। याद है मेरे भाई। अगर आपको ये बात याद है तो आप देखो क्या क्या हमें पता है, क्योंकि आप देखते हो कि गणित में हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं हमें क्या दिया है, हमसे क्या पूछा है, तब हम सोचते हैं कि हमको क्या करना है। अब देखता हूं तो आप कहते हैं दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना 45 टाइम्स है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स हमें एचसीएफ पता हो तो बोलो एलसीएम जान जाओगे ना। मैं मान लेता हूं कि एचसीएफ x है, तो जरा आप बता दो एलसीएम आप कितना मानोगे, 45x। चलो अच्छी बात है, आपके पास ये दो चीजें आ गई। एक संख्या 125 है, ये भी कंफर्म हो गया। दूसरी संख्या कितनी होगी ये हमें नहीं पता, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप सोचो कि कितना अच्छा होता कि अगर हमें ये एचसीएफ यानी x की वैल्यू पता होती तो कब का हम आंसर दे चुके होते 2 से 3 सेकंड में। लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं पता है, बट आप चिंता मत करिए, आपकी हेल्प की गई कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1150 है। सो डियर स्टूडेंट पहले अब x की वैल्यू निकालो, तो x प्लस 45 से x बराबर 1150। बोलो भाई, इस 1150 के माध्यम से आराम से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। मुझे एक बात बता दो कि 45 में एक x जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 46x हो जाएंगे। 46x बराबर 1150 होगा, इसे कैंसिल आउट करो तो 25 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब बोलो x है तो सब कुछ है, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि x आने का मतलब एचसीएफ आ गया 25 के। मुझे एलसीएम के बारे में बताओ, तो ये 45 इंटू 25 बोलो होगा यस आर नो,
तो आप कहोगे यस होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अब मैं अपने क्वेश्चन को लेके आता हूँ। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF कितना मेरे भाई 25, बोलो LCM कितना होगा 45 से x। तो यहाँ पे फालतू में गुणा मत करो, ऐसे ही रहने दो, 45 गुणे 25 बटे फर्स्ट नंबर यानी 125 आ जाएगा। अब आप इसे अगर सरल करिएगा तो ये हो जाएगा 25 पच्चे 125, 5 नवा 45, 25 नवा 225, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इसे ज़रा सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमें तुरंत आप बताइएगा। और इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लूँगा 36, और ये देखा जाए कि वास्तव में 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे आपको कैसे सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 की अगर मैं बात करता हूँ आपके लिए, तो 36 में लिखा है दो संख्याओं का रेशियो यानी अनुपात 2:3, 2:3 है, उनका LCM 72 यानी 72 है, तो HCF क्या होगा। डियर स्टूडेंट, आपको रेशियो थोड़ा हमने पढ़ाया है, आपको बेसिक वाली वीडियो में पता है बातें, और बाकी डिटेल में आगे चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे सवालों के लिए करना क्या वो ज़रा सुनिए आप। पहले तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो रही थी, उनका कहना था कि सर ज़रा सवाल भी लिख दिया करिए, तो मैं अभी लिख देता हूं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका कि दो संख्याओं, तो दो संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो 2:3, 2:3 है, उनका LCM 72 यानी 72 है, तो संख्याओं का HCF क्या होगा। तो संख्याओं का HCF क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप जरा देखो कि ये सवाल आपके पास आ गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप पाइएगा तो ऐसे सवालों में आपको तो बस अपना सुपर फंडा याद होगा मेरे भाई, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका HCF गुणे LCM। ये बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है, इसे कभी मत भूलना। बस आप जरा देखो अब मेरी बात, रेशियो 2:3 दिया गया मेरे भाई। अगर अनुपात दिया गया तो अनुपात की डिफिनेशन तो आपको आती है ना। आप जानते हो कि समान इकाई की कोई भी दो राशियां हों जिससे ये पता चल जाए कि पहली वाली दूसरे की या दूसरी वाली पहले की कितनी गुना, गुनी, गुणा या टाइम्स है, वास्तव में इसी को रेशियो कहा जाता है। तो 2:3। अब आपके प्रश्न में ये अनुपात B लिखा हो चाहे A/B हो, दोनों बातें एक ही होती हैं। चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, इन्होंने 2:3 लिखा। आपको क्या करना रहेगा, एक को 2x लिखना रहेगा और दूसरे को 3x लिखना रहेगा। मेरे भाई आप देखो, पहली संख्या को लिख देना 2x और दूसरी संख्या को लिख देना 3x बराबर LCM 72 है। बहुत अच्छा लगा, बट HCF कितना है पता नहीं है, क्योंकि वही आपसे पूछा है। अगर आपसे यही पूछा गया तो एक बात मैं बताऊं आपको कि अगर आज मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मेरे भाई 2 और 3 का HCF बता दो, तो अगर 2 और 3 का HCF पूछूंगा तो कितना बोलोगे, 1। अब जरा एक बात बताओ कि मैं कहता हूं कि 2x और 3x का HCF बताओ, जरा बोलो मेरे भाई, तो आपका आंसर आएगा x। तो फैसला हो गया कि 2x और 3x का HCF बोलो x। और अब तो टेंशन नहीं है, एक x इधर एक x इधर, तो वही बात याद रखना, इधर चिलमन से वो झांके उधर चिलमन से वो, और लगा दो चिलमन में आग, ना ये झांके ना वो। तो यहां बोलो 2 3 6x, तो 6x बराबर कितने के, 72 के। इनको यहीं सुड़ा दो तो ये 12 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही आपका उत्तर है मेरे भाई। जरा मुझे एक दो छोटी बातें आप लोग बताना कि अगर आज आपसे पहली संख्या पूछा होता तब कितना बोलते, 2x, x की वैल्यू 12, तो 12 दूनी 24। दूसरी संख्या पूछता तो 12 3 36, HCF पूछा तो 12, 24 36 का LCM 72। यानी हर प्रश्न का उत्तर आप लोग दे ले जाओगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप जरूर समझ गए होंगे, और अगर आपकी हाँ है तो मेरी तरफ से भी हाँ ही है। और मैं अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 37
37वां सवाल करूंगा और देखता हूं कि 37 जैसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। और आप कॉपी पेन लेके तो बैठे हो ना भाई, मैं इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहा हूं कि आप मेरे साथ सवाल को लगा रहे होंगे, इसीलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं आपके लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, मेंस देने लायक हो जाओ, तो मैं भी ज़रा सुपर फास्ट पढ़ाऊं। सवाल लिखा है कि दो संख्याओं, तो दो संख्याओं का एलसीएम 280 है और उनका अनुपात 7:8 7:8 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, यह मेरा प्रश्न है। अब जरा देखो, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है तो बहुत आसान है मेरे भाई, एक सेकंड मत गंवाओ, वही पुराना फार्मूला लगाओ कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। बोलो मेरे भाई, ये तो अपना सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट। अब जरा एक बात बताओ मुझे, आपने कसम खाई कसम खानदान की, जितना दोगे अनुपात हम उतने लगा देंगे यक्स, क्योंकि अनुपात में हमेशा इकाई समान रखनी है। तो एक सेकंड की देरी मत करिएगा, आप इसे लिख सकते हो 7x इंटू 8x बराबर 7x और 8x का एचसीएफ बोलो x। एलसीएम आपने मेरे को बताया कि नहीं भाई 280 है, तो मैंने यहाँ 280 लिख दिया। हर बार की तरह x से x को काट दिया। बोलो 7 चौक कितना होगा? 28 होगा। एक बार फिर बोलो 8 पच्चे 40, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 5 आ गई। अब थोड़ा ताम रहिए, कह दिए ठीक है जो पूछना हो पूछ लो। तो इन्होंने कहा ज़्यादा भाव मत खाइए, हमें दोनों संख्याएं बताइए। मुझे बताओ एक संख्या कितनी मेरे भाई? 7x। दूसरी संख्या बता दो, 8x है। तो 7 रहेगा, x की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो ये आपका 35 आ जाएगा। 8x है तो 8 इंटू 5 कर दो, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो वो दोनों संख्याएं आपकी क्या आ गई? 35 और 40 आ गई। यही आपकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38वां सवाल देखता हूं कि 38 जैसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा। तो ठीक है भाई, आइए उसे भी समझ लिया जाए। 38वें सवाल लिखा है कि दो संख्याओं में 2:3 2:3 का अनुपात है, उन संख्याओं का एचसीएफ 42 है, तो 42 है तथा एलसीएम 252 है। तो प्रश्न ये है कि वे संख्याएं क्या होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सवाल कि दो संख्याओं में 2:3 2:3 का अनुपात है, उन संख्याओं, तो यहाँ पे कह दिया गया कि उन संख्याओं का एचसीएफ 42 यानी 42 तथा एलसीएम 252 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। अब देखो ना कि इस सवाल में कितना प्यार से होशियार चंद ने फंसाने की कोशिश की। मुझे एक बात सारे लोग बता दो कि एक संख्या तो बोलो 2x होगी ना, दूसरी संख्या कितनी लिखोगे? यहाँ से 3x, इनका एचसीएफ लिख के दिया गया कितने के? 42 के। एलसीएम बताओ मेरे भाई, 252 आएगा। आप एक बात हमें सारे लोग बताओ कि अब यहाँ जबरदस्ती इसका स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट निकालने मत बैठिएगा। आप हमें देखिए, जैसा सवाल वैसा जवाब देने की कोशिश करना है, क्योंकि चिढ़ भी मेरी पढ़ भी मेरी अंटा मेरे बाप का, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। हर वक्त अपना फ़ायदा आप देखो, सिर्फ कंपटीशन की दुनिया में, आम जिंदगी में नहीं। आम जिंदगी में तो सभी का ख्याल रखना पड़ता है और रखना ही चाहिए, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। वैसे भी किसी की चिंता क्यों करते हो?
जो व्यक्ति इस संसार में स्वयं से सेटिस्फाई ना हो, क्या वो दूसरे किसी और से सेटिस्फाई हो सकता? नहीं 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 नहीं, वो गाली भी दे देगा, अनाप शनाप करेगा, डिसलाइक करेगा, वीडियो को देखेगा नहीं देखेगा। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको नहीं सोचना है। संसार में सिर्फ आपको अपना काम करता है। कौन क्या करता है इससे अपना कोई लेना देना नहीं, मैं स्वयं क्या करता हूँ इसी से मेरा मतलब है। तो आइए ना समझ लेते हैं। बस हमें इतना बता दो कि 2x और 3x का HCF क्या होगा। जरा एक बार दहाड़ के बोलो मेरे शेरों, तो आपका जवाब आएगा x होता है। और मैंने कहा कि अगर x होता है तो जरा बता देना कि HCF सवाल में कितना लिखा है, 42। यानी कुल मिला के ये CGL का सवाल था, प्री का। हम लोगों को सिर्फ बहकाया गया, सब कुछ लिख के दिया था डियर स्टूडेंट्स। आप चाहते तो माइंड में ही सॉल्व करके सीधे उत्तर दे देते। और यहाँ से आपका करेक्ट आंसर जब नंबर के लिए लोगे तो आपका एक नंबर है 2x, दूसरा है 3x। यहाँ से 2 × 42, 42 दूना 84 आप करोगे। यहाँ से 3 × 42 = 126, 126। ये आपकी संख्याएं होंगी और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए भाई, अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 नंबर के प्रश्न पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप 39 को देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा गया। 39 भी लगभग इसी प्रकार का, लेकिन ऐसे सवाल बार बार आपको मिलते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं ज़रा यहाँ पर उसको भी लिख लेता हूँ और ताकि आप आराम से समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 39 लिखता है क्या कि दो संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो 15:11, 15:11 है। यदि उनका HCF 13 है, यदि उनका HCF 13 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो अगर वे संख्याएं पूछ लिया गया क्या होंगी तो आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आपने तो अब तक सीख लिया कि जितना दोगे अनुपात हम उतने x लगा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ से एक संख्या आपकी कितनी हो जाएगी बोलो। तो निश्चित तौर पे अगर आप संख्याओं की बात करोगे तो यहाँ पर आपके लिए संख्याएं हो जाएंगी। एक हो जाएगा आपके लिए 15x और दूसरा आपका हो जाएगा ये 11x। 15x और 11x होगा। तो मुझे ये बताओ कि अभी हम लोगों ने फैसला किया था कि अगर 15x और 11x का HCF आपसे पूछ दिया जाएगा तो नो डाउट ये x होगा। और x बराबर लिख के कितना दिया गया 13। तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, डायरेक्ट अपना आंसर ले लो मेरे भाई। और x है तो सब कुछ है, फिर क्या शर्माना, सीधे गुणा करके उत्तर बताना मेरे भाई। तो यहाँ 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा 195। यहाँ पे अगर आप 11 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 143। ये हैं आपके करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। जरा इसे लगाते चलना और मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 40वें सवाल पर डिस्कस करूंगा कि देखता हूं कि 40 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा गया, उसे देखा जाए, समझा जाए, फिर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में डिस्कस करूंगा तो देखता हूं कि 40 में क्या लिखा गया। 40 में यहाँ पे ये मेरे लिए लिखा गया कि 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स। तो अगर बात करता हूं 3 संख्याएं 1, 2, 3 के रेशियो में यानी अनुपात में हैं, तो अगर ये अनुपात में हैं तो अच्छी बात है, तथा उनका HCF 12 है, 12 है। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अच्छी खबर है, यह यूपीपीएससी के द्वारा लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया प्रश्न है। तो ठीक है, कहीं का भी प्रश्न हो, हमें तो उत्तर देने से मतलब। आपने एक बात बताई कि आपको एलसीएम बताना है, तो डियर स्टूडेंट जितना अनुपात उतने x लगा दोगे। उसका HCF लिखा गया तो संख्याएं क्या लिखोगे, x और 2x 3x का HCF जरा बोलोगे तो आप कहोगे x।
मैं कहता हूं क्या बात करते हो, सवाल में तो 12 लिखा गया, तो यहां 12 लिख दीजिएगा मेरे भाई, 12। इसका मतलब डियर स्टूडेंट अब आपको संख्याएं पता चल गई, एक संख्या 12 होगी, दूसरी 24 हो जाएगी, तीसरी 36 हो जाएगी। क्या इसका एलसीएम आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, आप तो मुझसे भी पहले निकाल सकते हैं। 12, 24, 36 के एलसीएम इसी बात को बोल दो मेरे भाई, तो आप बोलोगे 72 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर भी होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्यों, समझ में आ रहा है भाई? सबको मजा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर है तो बताना। कोई दिक्कत का मतलब सिर्फ मैथ की प्रॉब्लम है, बाकी मानव जीवन में तो दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने उसमें से किसी समस्या के समाधान की बात नहीं की, मैंने सिर्फ गणित की बात की है, क्योंकि जो मेरे बस में है मैं वही कर सकता हूँ, बाकी सबका मालिक ईश्वर है, वो करेगा। आप अपना कर्म करो। क्वेश्चन नंबर 41 मेरे साथ पढ़ो। 41वें को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। अगर मैं यहाँ 41 की बातें करता हूँ तो लिखा है दो संख्याओं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे हो गया ये दो संख्याओं x तथा y के HCF तथा LCM क्रमशः यानी कंटिन्यूड क्रमशः 3 तथा 105, 3 तथा 105 हैं, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 36 हो तो 1/x प्लस 1/y क्या हो जाएगा? अब देखिए ना, एक बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न आ गया कि ऐसे सवालों को सॉल्व करना है तो मेरा आंसर क्या आएगा। अगर मैं ऐसे किसी भी प्रश्न के बारे में बात करता हूं तो पहले तो ये बताओ कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि x का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल तो आप क्या कहोगे? 1/x। अगर y का पूछ देगा तब क्या बोलोगे? 1/y। तो यानी यूं कह लिया जाए कि x का रेसिप्रोकल 1/x है, तो 1/x का क्या होगा? x होगा। y का 1/y है तो 1/y का क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इस पॉइंट के जान लेने के बाद जरा अब इस क्वेश्चन पे लौट लिया जाए और देखते हैं कि क्या क्या दिया गया। अब देखो यहाँ पे x y के एलसीएम HCF, तो HCF हमें 3 पता है, एलसीएम हमको 105 पता है। दोनों का योगफल x प्लस वाई बराबर ऑलरेडी दिया गया है, हमें ये फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, 1/x प्लस 1/y को अगर तोड़ दिया जाए तो बोलो x प्लस वाई बटे एक्स वाई लिख सकते हो, हाँ या ना? तो आप कहोगे हाँ। कैसे? ये दोनों का तिर्यक गुणा कर लेना बटे एक्स वाई। अब इसमें अच्छी बात है कि x प्लस वाई तो आपको पहले से पता है, तो आपकी टेंशन कौन है? एक्स वाई मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। सो आप हमें ये बताओ कि आपने क्या पढ़ा है? पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और इनटू कितने के? LCM के। तो ये हो जाएगा 315 के। लो मेरे भाई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो x इंटू वाई भी आपको मिल गया। अब इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर बोलो, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखिएगा? 36 लिखो मेरे भाई। एक्स वाई की जगह 315 लिखे। जरा 9 का पहाड़ा पढ़ो तो बोलोगे 9 चौक 36 होगा। यहाँ से आपके पास आएगा 9 त्रिक 27, 4 9 25 45, तो आपका 4/35 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका उत्तर होगा। मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42वें प्रश्न पे डिस्कस करूंगा और देखता हूं कि आपका ये 42 यानी 42 पे क्या लिखा गया। आप उसे देखिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ लिया जाएगा। 42 अगर मैं आपके इस 42वें प्रश्न को बोलूंगा तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, केवल इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई। तो मैं यहां लिख देता हूं पहले सवाल को। लिखा है दो संख्याओं का योगफल, तो ये हो गया दो संख्याओं का योगफल 45 यानी 45 है तथा उनके HCF
व एलसीएम क्रमशः यानी कंटिन्यूड क्रमशः 3 व 168 168 हैं उन संख्याओं के, तो ठीक है भाई, यहां हो गया उन संख्याओं के व्युत्क्रमों, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों यानी रेसिप्रोकल का योगफल क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रश्न है। सो डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा कि दो संख्याओं का योगफल 45, एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 3 तथा 168 दिए गए। सवाल में कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का यानी रेसिप्रोकल का आप हमें योगफल बता दीजिए। हम जरूर बताएंगे आपको। अगर मैं मानता हूं कि दोनों संख्याएं x प्लस वाई एक्स और y होगी, तो योगफल दिया गया 45, तो मैं x प्लस वाई बराबर क्या लिख दूंगा, 45 लिख दूंगा। चलो अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि मुझको आपने कह दिया कि एचसीएफ 3 है, अच्छा लगा। आपने एलसीएम मेरे को बताया, तो एलसीएम जब आपने हमें बताया तो 168 बताया। आप हमसे कहते हैं उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ, तो अगर उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है तो डियर स्टूडेंट्स, x का व्युत्क्रम 1/x और y का होगा 1/y। फिर वही सवाल हुआ मेरे भाई कि हो जाएगा x प्लस वाई और बटे xy। अब क्या शर्माना, बिल्कुल पिछली बार की तरह सीधे लगाना कि अगर आप यहां पे डिस्कस करोगे तो x प्लस वाई आपको ऑलरेडी पता है कितना मेरे भाई, 45 यानी 45 दे दिया गया, बटे xy, तो पहली संख्या गणे दूसरी संख्या बराबर माशा अगुणे डायरेक्टली लासा 168 करो, आराम से इनको उड़ा दो, 15 ही हो गया। फिर 5 से चाहे तो काट दिया जाए, तो 5 तियां 15 अपने पास आ जाएगा। यहाँ पे 3 से काटो, सॉरी, तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 पचे 15, 3 छक 18, तो 5/56 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आप जल्द से जल्द कंप्लीट करिए और आज की हम लोग जो क्लास होगी यहाँ तक ही पूरा करेंगे। इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 43 से सॉल्व करेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।